प्रिय विद्यार्थियों, कड़वे मोटिवेशन की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। जिन लोगों ने इसे नहीं देखा होगा शुरू से, तो मेरा उनसे आग्रह है कि बातों को और अच्छे से समझने के लिए इसको पहले एपिसोड से देखें। आज हम कड़वे मोटिवेशन में आत्मविश्वास पर चर्चा करेंगे। लिखने के शब्दों को कंप्यूटर इस तरीके से ले रहा है यहाँ का, आप इसको समझ रहे होंगे। कॉन्फिडेंस पर चर्चा हो रही है। आत्मविश्वास कहना आसान है, पाना बहुत कठिन। तो देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। लोग सभी कह देते हैं आपसे कि कॉन्फिडेंस में रहो, कॉन्फिडेंस से काम करो, यदि कॉन्फिडेंस रहेगा तो हर काम सही हो जाएगा। पर बात यह है कि कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? किसी के कहने से कॉन्फिडेंस आ जाएगा? मैं कोई वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा तो क्या उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा? तो आखिर कॉन्फिडेंस आता कैसे है, वही हम आज समझना चाह रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस कड़वे मोटिवेशन को आपकी लाइफ के लिए जरूरी मानकर इतनी गंभीरता से कहता हूं कि मैं कुछ चीज़ों को लिखता भी हूं आपके लिए। सभी कह देते हैं आत्मविश्वास उत्पन्न करो, उससे सभी काम हो पाएंगे। कोई भी काम करो कॉन्फिडेंस से करो, जरूर सफल होगा। पर कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? या आता नहीं, खुद ब खुद उत्पन्न होता है। कैसे है, कैसे उत्पन्न होता है? आइए इसे जमीनी स्तर पर समझते हैं। आत्मविश्वास दो शब्दों से मिलकर बना है, आत्म और विश्वास, अर्थात स्वयं पर स्वयं का विश्वास ही आत्मविश्वास है। तो शब्दों के अनुसार बड़ा सरल लग रहा है। हाँ, मैं अपने आप पर विश्वास करूंगा, यही तो मेरा आत्मविश्वास है। आप नया क्या बता रहे हैं? पर समझिए इस बात को, ये आत्मविश्वास स्वयं पर स्वयं का विश्वास है। आगे इसमें बताया जाएगा कि व्यक्ति सबको धोखा दे सकता है पर अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। इसीलिए स्वयं का स्वयं पर विश्वास आना बेहद कठिन काम है। लोग इसे समझ ही नहीं पाते और इसलिए उनके अंदर आत्मविश्वास आ नहीं पाता। एक उदाहरण से मैं आपको इस बात को समझा रहा हूं कि यदि आप किसी कॉलोनी में नए नए गए हैं और वहां जाकर के आप कॉलोनी के सब लोगों के बीच में प्रचारित कर देते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा क्रिकेट का प्लेयर हूं, मैंने तो कई बार शतक जमाया है अपने स्टूडेंट लाइफ में। जब मैं खेलता था तो लोग मुझे देखने के लिए आ जाते थे, पूरा कॉलेज मेरा फैन था। हो सकता है आपके हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी से लोग मानने लगे कि आप क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। पर जिस दिन कॉलोनी में कोई क्लब स्तर का या कॉलोनी स्तर का मैच होगा, उस दिन वो आपको बड़ी उम्मीद के साथ खेलने के लिए उतार देंगे। पर आप तो जानते हैं ना कि आप तो क्रिकेट के कितने अच्छे प्लेयर हैं, आप तो बिल्कुल सिंपल खेलना जानते हैं। तब फिर आप उस मैच में कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएंगे? कॉन्फिडेंस लाने के लिए जरूरी थी आपके अंदर की सच्चाई, यानी आपको वास्तव में क्रिकेट का ज्ञान होना चाहिए, आपको वास्तव में क्रिकेट की प्रैक्टिस होनी चाहिए। यदि आपको 100 लोगों के लिए खाना बनाना है, आपने यदि उस काम को कभी ढंग से किया नहीं है, तो क्या आप केवल कॉन्फिडेंस के दम पे कर लेंगे? यदि आप रोज खाना बनाने का काम जानते हैं, यदि आप उस काम को बेहतर तरीके से सीख चुके हैं, तो 100 क्या 500 लोगों का खाना आप कॉन्फिडेंस से बनाएंगे। यही बात पढ़ाई और परीक्षा के फील्ड में भी लागू होती है। परीक्षा हाल में, किसी भी परीक्षा में, किसी भी जगह पर घबराहट तभी दूर होगी जब आप उस विषय पर अपनी पकड़ बना लेंगे। आप पढ़ेंगे जब गंभीरता से, आप घर में ऑब्जेक्टिव कई बार जब बनाएंगे, आप कई बार टेस्ट सीरीज में भाग ले लेंगे या टेस्ट सीरीज में नहीं जाएंगे तो घर में पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल कर लेंगे, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा। परीक्षा हाल की घबराहट, परीक्षा हाल की चिंता दूर हो पाएगी। तो इसका सीधा सीधा मूल मंत्र है जिसे आप अक्सर नहीं समझ पाते कि कॉन्फिडेंस आएगा कहां से। हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। आप सबके सामने बोलेंगे, आपके अंदर भी आएगा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। कारण क्या है? आप अपने अंदर के अज्ञान को जीत ही नहीं पाते। आप बाहर की दुनिया से केवल प्रेरणा ले सकते हैं। मेरा वीडियो, मैं लिखा भी हूं, मेरा वीडियो, किसी का भी वीडियो आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित कर सकता है, आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। वो आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ाएगा, वो आपको समझा सकता है कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। वो आपको 10 उदाहरण बता देगा कि एक गरीब व्यक्ति किस तरीके से लाइफ में मेहनत करके आगे बढ़ा। सभी ठीक है, गरीब व्यक्ति से आप प्रेरणा ले सकते हैं, वो मेहनत करके आगे बढ़ा। तो आपको यहां से ये सीखना है कि आप भी मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे।
गरीबी सफलता में बाधक नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन यदि सफल होना है तो गरीब को भी मेहनत करनी पड़ेगी और अमीर को भी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस फील्ड को आप चुनते हैं उस फील्ड का आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और भी हम क्लास में इसको उदाहरण से समझाते रहते हैं कि चलिए मैं हिस्ट्री का बहुत अच्छा शिक्षक हूँ, मैं फिलॉसफी बहुत अच्छे से पढ़ा लेता हूँ, मैंने बहुत समय तक इसका अध्ययन किया है, अब मेरा मन होगा कि मैं फुटबॉल खेलना सीख जाऊँ। सीख सकता हूँ, पर फुटबॉल का एक्सपर्ट प्लेयर बनने के लिए मुझको लगातार ग्राउंड में जाकर के मेहनत करना पड़ेगा। मैं किसी अच्छे प्लेयर के वीडियो को देख देख करके खुद फुटबॉल का प्लेयर नहीं बन पाऊंगा। मुझे फुटबॉल के मैदान में जाकर के पसीना बहाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, और यदि मैं किसी कोच के अंडर में आता हूं तो मेरा कोच कहेगा दौड़ो तो मुझको दौड़ना पड़ेगा, भागो तो मुझको भागना पड़ेगा, रुको तो मुझको रुकना पड़ेगा। और मेरे अंदर में वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब मैं अपना पूरा समय और अपनी पूरी मेहनत दे लूंगा। तो आप इन बातों के सार को अब समझ चुके होंगे। कोई भी फील्ड हो जाए, ये बातें ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बस में लागू होती है, ये बातें जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू होती हैं। आप किसी भी फील्ड में यदि आत्मविश्वास चाहते हैं तो उस फील्ड में निरंतर मेहनत करें, निरंतर प्रैक्टिस करें, निरंतर ज्ञान बढ़ाएं, निरंतर अभ्यास बढ़ाएं, तब स्वयं आपके अंदर आत्मविश्वास का प्रकाश झलकेगा। दर्शन में कह दिया जाता है इसी को ही आत्मदीपो भव। आपको अपना प्रकाश स्वयं बनना पड़ेगा, और आपको यदि आत्मविश्वास चाहिए तो वो आपके प्रयासों और आपके मेहनत से आएगा। वो अंदर से उत्पन्न होता है, बाहर से ओढ़ नहीं लिया जाता। इसीलिए मैंने शुरुआत की थी आपसे, मैं फिर बोल रहा हूं कि कड़वे मोटिवेशन की पूरी सीरीज को शुरू से देखिएगा तो मेरे मन के भाव समझ जाइएगा। कड़वे मोटिवेशन का एक ही उद्देश्य रहता है, विद्यार्थियों को जमीनी स्तर पर मेहनत के लिए प्रेरित करना, कि आप सब कुछ करें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, लेकिन मेहनत आपको प्रतिदिन करनी पड़ेगी। परीक्षा के पैटर्न को समझना पड़ेगा, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को सामने रखना पड़ेगा, और उसके बाद आप पैटर्न को समझकर सही तरीके से जब आप जानेंगे और उसके साथ निरंतर कई कई घंटों की मेहनत करेंगे, तब सफलता आपके पास आएगी। शुरुआत ही हमने सीरीज की थी कि सपने बंद आंखों से देखे जाते हैं, पर पूरा उन्हें खुली आंखों से करना होता है। आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। और किसी टॉपिक पर यदि आपको वीडियो चाहिए जो आपको परेशान करता होगा, जीवन का कोई मुद्दा, तो बताइएगा, मैं उसका व्यावहारिक समाधान आपको देने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।